बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो गाइज़ अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लॉक बनता है 1996 में, 1996 में। और इसके उस वक्त जो है ना 5 जो है ना फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें आ जाता है चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो गाइज़ ये ब्लॉक जो बनता है वो उस वक्त बनता है रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। तो गाइज़ ये उस वक्त के एक प्राइमरी इसका फंक्शन था, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें इनमें आ जाती थी। तो गाइज़ ये ब्लॉक 2001 में जब उज़्बेकिस्तान इस ब्लॉक को ज्वाइन करता है, तो ये शंघाई 5 से मीन्स एक और मेंबर ऐड हो जाता है। तो ये फिर इसको रीनेम करके कर देते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज़ इसमें 2005 में गालबन 2005 में पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, मंगोलिया, इन्होंने ऑब्ज़र्वर स्टेट्स की एज एन ऑब्ज़र्वर स्टेट इस ब्लॉक को ज्वाइन किया। तो गाइज़ फिर जाके 2017 में जून 2017 में जाके इंडिया और पाकिस्तान इस ब्लॉक को इकट्ठे ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद गाइस इस ब्लॉक की मेंबरशिप हो जाती है 8। और रिसेंटली इस ब्लॉक को ज्वाइन किया बेलारूस ने, और पिछले साल को ज्वाइन किया ईरान ने। तो गाइस इसकी करंट मेंबरशिप है अब 10। तो गाइस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इसके प्राइमरी गोल्स में आता है टू प्रोमोट द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि रीजन में सिक्योरिटी हो और स्टेबिलिटी हो, और इन्हांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर नेशंस, और इनक्रेज द कल्चरल एक्सचेंज, कम्बैट टेररिज्म, सिक्योरिटी को प्रमोट करना, टेररिज्म को टैकल करना, फोस्ट कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन को प्रमोट करना। ये बेसिकली इनके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। तो गाइज़ अगर हम बात करें इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंस की, तो गाइज़ ये बेसिकली फॉलो करता है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इसके मेंबर नेशंस आते हैं, जो एक ब्रिज है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो गाइज़ इसमें यूरोपियन साइड वाले मुल्क जैसे बेलारूस हो गया, ये और ईस्टर्न साइड पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब हो गए। तो गाइज़ ये एक एज अ ब्रिज जो है ना एक्ट करता है ये ब्लॉक। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिसाइड्स दैट गाइज़ अगर हम इस ब्लॉक के आ जाएं, तो इसमें पॉपुलेशन वाइज एक बड़ी मार्केट शामिल हैं। जैसे चाइना की अगर पॉपुलेशन देखें, हम इंडिया की देखें, तो इसमें एक अगर रशिया की पॉपुलेशन देखें, पाकिस्तान एक बड़ा पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन पीपल हैं पाकिस्तान में। तो गाइज़ इसमें एक अच्छी पॉपुलेशन जो है ना एक बहुत बड़ा ब्लॉक है बाय पॉपुलेशन वाइज। अगर गाइस इसमें हम कंट्रीज़ की इकोनॉमी देखते हैं, तो इसमें हमें नज़र आती हैं लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडिया हो गया, अपना रशिया हो गया, चाइना हो गया। ये तो बड़ी इकोनॉमीज़ ग्रोइंग नज़र आती हैं, तो ये ब्लॉक की सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देती हैं। मोर ओवर एनर्जी रिसोर्सेज गाइज, अगर हम इसका सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ देखें, वो बड़े एनर्जी रिच हैं। तो एनर्जी रिचनेस के हवाले से भी ये रिसोर्सेज के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एंड नंबर 5 द पॉपुलेशन वाइज भी SCO इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। तो गाइज़ अगर हम बात करें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान, तो गाइज़ 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। तो गाइज़ पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गाइज़ अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हम देखें, इसको जोग्राफिकल पोजीशन को देखें, तो गाइज़ इन कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ नेचुरल लिंक एंड ए रूट फॉर द SCO मेंबर्स टू एक्सेस टू द इंडियन ओशन। इन सारे कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान एज अ लिंक के तौर पर जो है ना
लिंक एक मीन्स लिंक का किरदार अदा कर सकता है टू टू गिव देम टू प्रोवाइड देम एक्सेस टू इंडियन ओशन। जैसे हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गई, इनको एक वार्म वाटर्स तक, इनको एक इंडियन ओशन तक पाकिस्तान एक्सेस दे सकता है। मोर ओवर मीन्स ये यूरेशियन हार्टलैंड को कनेक्ट करेगा अरेबियन सी से या साउथ एशिया से कह सकते हैं। तो गाइस इसके अलावा ये पाकिस्तान जो है ना, इनको ओवरलैंड रूट्स दे सकता है और एक बड़ा एक हब के तौर पे जो ना उनके लिए रोल प्ले कर सकता है। जैसे गवादर पाकिस्तान का पोर्ट हो गया, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए एक ट्रेड आउटलेट हो सकता है। और अपना तो गाइस इसके हवाले से ये इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। मोर ओवर अगर हम बात करें पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स की, तो पाकिस्तान इज़ करेंटली फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। तो पाकिस्तान में जैसे कि एनर्जी क्राइसिस है, तो इस सूरत वाली सिचुएशन में जैसे कि जो ये ब्लॉक पाकिस्तान के एनर्जी नीड्स को मीट कर सकता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑयल एंड गैस की परचेज़ करते हैं, अगर इफ़ वी एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंपोर्टिंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तो इनसे हम जो है ना ऑयल एंड गैस परचेज़ करके हम अपनी एनर्जी नीड्स को मीट कर सकते हैं। तो गाइज़ थर्ड अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो आ जाता है उसमें ईज़मेंट इन इंडो पाक राइवलरी। तो गाइज़ ये ब्लॉक काइंड ऑफ इज़ अनदर प्लेटफॉर्म, इज़ अनदर वेन्यू फॉर द ईज़मेंट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। तो गाइज़ ये था एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़। तो गाइज़ एससीओ की अब करंट अगर स्टेटस की बात करें या करंट उनकी बात करें इवेंट्स की, तो एससीओ की समिट अभी रिसेंटली हुई थी आस्ताना में, कज़ाकिस्तान में, बिकॉज द प्रेसिडेंसी लाइड विथ कज़ाकिस्तान। तो आस्ताना में ये अभी समिट हुआ था एससीओ का, जिसमें सारे मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी नहीं आए थे और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ गए थे, वहाँ जाके उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। तो गाइज़ वहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुए जिसमें रशिया एग्रीड टू increase the supply of energy carriers to Pakistan, and also it ensured the supplies of grains to Pakistan to meet the demands of food in Pakistan. तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रशिया ने अपना एग्री किया कि टू सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वुड बी इन्हांस्ड टू पाकिस्तान। तो गाइस सिमिलरली शहबाज शरीफ ने भी उनको एंडोर्स किया। अच्छा गाइस अगर हम बात करते हैं इस उसमें आस्ताना की मीटिंग के हवाले से, तो आस्ताना में एक आखिर में आस्ताना डिक्लेरेशन होता है जिसे सारे मेंबर नेशंस एंडोर्स करते हैं, जिसमें 3 बेसिक चीज़ें थी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बात करता है, जिसमें ये कहता है कि एससीओ शुड इमर्ज एज एन एंटी वेस्ट अलायंस, एंटी वेस्ट ब्लॉक। तो वेस्ट के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक के तौर पे ये एससीओ इमर्ज हो। नंबर 2 वाज टैकलिंग टेररिज्म, जिसमें टेररिज्म को कम्बैट करने की बात की जाती है आस्ताना डिक्लेरेशन में। और नंबर 3 है एससीओ विल नेवर मिलिटरलाइज द आउटर स्पेस। एससीओ वाले ये प्रॉमिस करते हैं कि दे वुड नॉट मिलिटरलाइज द आउटर स्पेस। तो गाइज अगर हम बात करें रीजनल डायनामिक्स की, रीजनल करंट सर्कमस्टेंसेस, करंट इवेंट्स की इन द रीजन, तो इसमें ये होता है कि गाज़ा क्राइसिस का, गाज़ा वारफेयर का इस आस्ताना में ज़िक्र होता है। तो मेंबर नेशंस वो इस बात पर मुत्तफ़िक होते हैं कि देयर शुड बी अ कंप्लीट सीज़ फायर ऑफ गाज़ा वारफेयर ऑन इमीडिएट बेसिस।
के इस पर सारे वो करते हैं। मोर ओवर जो कि चीज़ विच वॉज हाईली लाइकली कि यूक्रेन वार का इस मीटिंग में कोई जिक्र नहीं होता। तो गाइज अगर हम इस ब्लॉक की चैलेंजेस की बात करें, तो अगर चैलेंजेस पर आते हैं तो इसमें इस ब्लॉक के में गाइज हम देख सकते हैं कि एक डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हैं ऑफ द मेंबर्स, लाइक चाइना सीज दिस ब्लॉक एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक, और रशिया रशिया इस ब्लॉक को यूटिलाइज करना चाहता है टू जस्टिफाई टू सीक सपोर्ट ऑन इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो वो इसको इस तरह से देखता है। चाइना इनको देखता है एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए ये ब्लॉक्स है एक अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर ट्रेड। तो ये गाइस इसके अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया इनको इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से देखता है कि इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द सेंट्रल एशियन रीजन। तो गाइज इनके आपस में एक डाइवर्जिंग इंटरेस्ट नज़र आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस ब्लॉक के लिए। तो गाइज अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो इसके फ्यूचर में अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि ये ब्लॉक एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक है अगेंस्ट द वेस्ट, बिकॉज इसमें चाइना, इंडिया, रशिया ये सारे पावरफुल, और पाकिस्तान, और इसमें हम देख सकते हैं कि 4 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, रशिया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल एक ब्लॉक है, और इसमें लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे चाइना की हो गई, इंडिया की हो गई और रशिया की हो गई। तो इस हवाले से एक फ्यूचर के हवाले से ये एक वेस्टर्न सिस्टम के एक वेस्ट के खिलाफ एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि तगड़ा ब्लॉक साबित हो सकता है। तो गाइज दिस वाज फॉर टुडे, और अपना ये एससीओ के बारे में था, फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान था थी इसमें, और अपना इनके चैलेंजेस थे, इनके डिफरेंसेस थे, और इनके एम्स थे। और अच्छा, इसके बाद जो है ना गाइज, आखिर में ये बताता चलूँ कि इसके बाद इस ब्लॉक की अगले साल के लिए प्रेसिडेंसी अब चाइना के हवाले कर दी गई है। तो फॉर द नेक्स्ट ईयर the presidency of this bloc will lie with China. So this was all about SCO. So thank you guys, thank you.